नमस्कार मित्रवर। आज मैं सुविख्यात लघु कथाकार श्री सुरेंद्र अरोड़ा की 2 लघु कथाओं का वाचन करने जा रहा हूं। अरोड़ा जी के हाथ में लघु कथा एक गोली की तरह विस्फोटक होती है जो सामाजिक बुराइयों तथा मानवीय विकृतियों को धराशायी करती है। लघु कथा पाठकों के बीच एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है तथा इस विधा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय श्री सुरेंद्र अरोड़ा को जाता है। तो लीजिए उनकी पहली लघु कथा का वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है खानदानी लोग। खानदानी लोग। आपकी बेटी को इतनी भी अकल नहीं है कि उसे ससुराल में होने वाली हर घटना का आंखों देखा हाल अपने मायके में बयान नहीं करना चाहिए। ससुर जी का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। उसकी इन हरकतों से आपका हस्तक्षेप हमारे परिवार में बढ़ता जा रहा है, जो आपत्तिजनक है, जबकि आपने अपनी कन्या को हमें दान स्वरूप भेंट कर दिया था। इसलिए इसकी किसी भी समस्या की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी कोई सलाह इसके भावी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकती है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। ससुर जी का भड़कना रुक नहीं रहा था। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं अपनी आदत में सुधार करूंगा और आप अनुमति देंगे तो बेटी को भी समझा दूंगा, परंतु एक शंका का समाधान कर दें तो मैं आपका आभार मानूंगा। कहिए। ससुर जी थोड़ा नरम पड़े। जब मेरी बेटी पर हर सप्ताह मायके से कोई न कोई नई वस्तु लाने का दबाव बनाया जाए तो वह उसकी पूर्ति के लिए कौन सा द्वार खटखटाए? यह कहते हुए बिना उत्तर दिए वे कुर्सी से उठे और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर हो लिए। इस घातक लघु कथा के बाद अरोड़ा जी की दूसरी लघु कथा का वाचन मैं पेश कर रहा हूं। इसका शीर्षक है त्योहार। त्योहार। जब भी कोई त्योहार आता तो हरिचरण बाबू की घिसी पिटी और नीरस दिनचर्या में नवीनता और ताजगी का एहसास करवा जाता। इस अवसर पर वे बच्चों के साथ थोड़ी बहुत खरीदारी के अतिरिक्त सैर सपाटे के रूप में मित्रों के घर आना जाना भी कर आते। वे हर त्योहार को बड़े उल्लास से मनाते और एक के जाते ही दूसरे त्योहार की प्रतीक्षा शुरू कर देते। परंतु पिछले कुछ त्योहारों से उनकी पत्नी सावित्री को हरिचरण बाबू का यह उल्लास अखरने लगा है और उसने यह कहते हुए उनके उल्लास को खारिज करना शुरू कर दिया है। इस तरह मौके बेमौके फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाओगे तो जवान हो रही बेटी के ब्याह के समय कर्ज का जुगाड़ भी नहीं कर पाओगे। अंटी में 2 पैसे होंगे तभी बाकी के 2 पैसों का इंतजाम हो सकेगा। पहले बेटी के हाथ पीले कर लो, फिर जैसी मर्जी हो मना लेना अपना त्योहार। समय ने सावित्री का साथ दिया और हरिचरण बाबू ने नेक नीयत से बेटी का ब्याह कर दिया। उन्होंने सोचा अब तो गंगा नहा लिए। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार की दीपावली वे पूरे उत्साह से मनाएंगे। उन्होंने घर को सजाने संवारने की तैयारियां शुरू कर दी और मित्रों को निमंत्रण भी दे आए। सावित्री को पता लगा तो फिर से बिफर पड़ी। तुम्हें कभी अकल आएगी भी या नहीं? बेटी के ब्याह के बाद पहली दिवाली है, उसके ससुराल में ढंग से त्योहारी नहीं भेजोगे तो जिंदगी भर ताने सहेगी तुम्हारी जाई, बाप हो या दुश्मन। उसकी चिंता छोड़कर अपने ही सिरफिरे पचड़ों में डूबते उतराते रहते हो। वो सोचते रहते कि उनकी जिंदगी में अब कभी त्योहार आएंगे भी या नहीं आएंगे। मित्रों, ये दोनों लघु कथाएं सामाजिक बुराइयों पर जोरदार कुठाराघात करती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में अपना कमेंट भी दें। धन्यवाद।